जितना मर्जी तुम तैयार हो जाओ, लगना तुमने कोजी की कोजी है। काली, जब शोहर घर आते हैं तो बीवियां शोहर के लिए तैयार होती हैं अपने। मैं आपके लिए तैयार हो रही थी। ये मेरे हाथ देख रही हो, तुम ना ही तैयार हुआ करो तो अच्छा है, सारा मूड खराब कर दी। बेटा बात सुनो, आपको पता है हम भतीजा की शादी पे जा रहे हैं, और तैयार हो जाओ आप जल्दी से, ठीक है? शादी पे जाएंगे? मैं तैयार हो जाऊं? तुम क्या मेरा मुंह देख रही हो? अब पागल हो तुम्हें शादी पे लेके जाऊं? मैंने अपनी इंसल्ट करवानी है? काली, जितना मर्जी तुम रगड़ लो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? 10 साल से मुंह ही रगड़ रही हो। वो है चिट्टा, काली की काली रहना तुमने। और जल्दी बाहर निकलो, मैंने ऑफिस के लिए रेडी होना है। साइमा, क्या है ये? मैं पूछ रहा हूं क्या है ये? मैं बस सफाई कर रही थी अभी बस। सफाई नहीं तुम कर सकती? जिस तरह का तुम्हारा मुंह है ना, उस तरह ही तुमने घर की हालत भी रखी हुई है। अजीब मनूसियत, अजीब मनूसियत। तुम्हें पता है कि गंदगी से मेरी कितनी जान जाती है, उतना ही तुम ज्यादा गंद डालती हो। मुंह तो तुम रगड़ती रहती हो, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना? पड़ा कभी फर्क मुंह पे? बताओ, कुछ बोलोगी कि नहीं? मुंह पे तुम्हारे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा? वो जी काली चुड़ैल, सफाई कम से कम कर दिया करो। अब करोगी कि ड्रामेबाजी करोगी? सफाई करो। जी जी, मैं भी साफ कर दूंगी घर सारा। हो गई तुम्हारी मनूसियत शुरू। मैं भी कहूं कि घर में बरकत क्यों नहीं पड़ रही, क्यों नहीं पैसा आ रहा? जब भी पैसा आने लगता है ना तो तुमने नहीं, मैं नहीं रो रही, मैं नहीं रो रही। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे से शादी क्यों की थी? मेरे बाप ने मुझे फंसवा दिया था। उसने कहा था बैठ जा, इसके साथ ही शादी कर, पुरानी बातें चल रही हैं। वो गांव वाले चक्करों में ना मैं भी फंस गया। मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। जितनी तुम्हारी भैड़ी शक्ल थी ना, मैं पहले दिन ही तौबा कर ली थी, लेकिन मेरे बाप का हुक्म ना होता तो मैं तुम्हारे से कभी शादी ना करता। ऊपर से तुम हो काली, ऊपर से तुम सफाई नहीं करती, ऊपर से गंद इतना तुमने डाला हुआ है, और कभी तुमने मुझे सुकून दिया? ऊपर से मनूसियत की तरह रो रो के ना घर के सारी बरकत उड़ा देती। बस करें इमरान, बस करें। कितना जुल्म करेंगे आप मुझ पर? याद रखिएगा, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। आप क्या समझते हैं कि मेरे माँ बाप नहीं है तो क्या मेरे सर पे अल्लाह का साया नहीं है? अल्लाह से डरे इमरान, अल्लाह से डरे। आपकी एक बेटी है, कम से कम आप उसका सोचें, उस पर क्या असर पड़ता होगा हमारे लड़ाई झगड़ों का। अल्लाह को बीच में क्यों लेके आती हो? अल्लाह का और मेरा मामला मुझे पता है जो होना है। इसकी वजह से ना तो तुम हमेशा बच जाती हो, नहीं तो मैंने कब की ना तुम्हें छोड़ दिया होना था, तुम्हें तलाक दे देनी होनी थी कभी। बेटा आप उधर बैठो, मैं नहीं कहता कुछ आपकी मम्मा। शुक्र करो ये है तो तुम बच गई हो, नहीं तो आज जो तुमने अल्लाह को बीच में डाला ना, मैंने मार मार के ना तुम्हारे शांटे डाल देने थे। पागल काली, मेरे पेटे पड़ गई है।
अच्छा चुप करो, ड्रामे ना करो। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं सोच रहा हूँ एक शादी कर लूं। नहीं, क्या आप दूसरी शादी करना चाहते हैं? हाँ दूसरी शादी करना चाहता हूँ, और उम्मीद है कि तुम बीच में कोई इंटरप्शन नहीं करोगे। नहीं। देखो मैंने तुम्हें रखा हुआ है ना अपने पास कब से, लोगों की मोहल्लेदारों की बातें सुनता हूँ, रिश्तेदारों की बातें सुनता हूँ, मुझे शादी की इजाजत दे दो सीधे तरीके से। नहीं देनी तो मैं बेटी रख लूंगा, तुम जिधर मर्जी दफा हो जाना, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अभी के अभी मुझे इजाजत दो, नहीं तो मैं अभी के अभी तुम्हें 3 तलाकें देके तुम्हें तो मैं फारिग करूं। जो नहीं आएगी ना वो तुमसे खूबसूरत भी है, लंबी भी है, और इसको संभाल भी लेगी। इजाजत देनी है कि नहीं? नहीं देनी? अगर आप खुश हैं, आप खुश हो जाएंगे फिर मुझसे? हाँ मैं हो जाऊंगा खुश, अगर तुम मुझे इजाजत दे देती हो, बीच में कोई गड़बड़ नहीं तुमने करनी, जी। अच्छे तरीके से रहना, उसके भी काम करना मेरे साथ, अगर तुमने जिंदगी गुजारनी है, नहीं तो बाहर धक्के ही खाओगी। आप मुझसे राजी हैं? मैं तुमसे तब राजी होंगे जब तुम मुझे खुशी खुशी इजाजत दोगी शादी की। नहीं, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही होगा इमरान, लेकिन आप प्लीज मुझे मत छोड़िएगा प्लीज। अच्छा आप ड्रामे ना करो, नहीं छोड़ता। बेटा इधर आओ, चुप कराओ अपनी अम्मी को। कौन? भाभी मैं इमरान का दोस्त अली। अली भाई, इमरान तो अभी ऑफिस से घर नहीं आए। कब तक आएंगे वो? उन्हें तो मेरे ख्याल से 1-2 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, असल में मेरी बात सुनेंगी आप जरा? जी बोले। भाभी वो दरअसल बारिश हो रही है, तो मैं इमरान का कोई 5-10 मिनट वेट कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए, हम फैमिली फ्रेंड्स हैं। अली भाई देखिए, वैसे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता, भाभी भी नहीं है आपके साथ, तो कुछ मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। नहीं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। दरअसल 1-2 बातें हैं इमरान से रिलेटेड आपसे करनी थी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। मेरे ख्याल से आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। देखिए भाई साहब, वो अभी उनको टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ टाइम लगेगा, क्योंकि उसका जो बिजनेस है वो ऑलरेडी डाउन जा रहा है, ख़त्म होने के करीब है। मैंने तो उसे बड़े मशवरे दिए थे, लेकिन उसने बात नहीं सुनी। ज़िद्दी है ना, अपनी मनवाता है, और पता नहीं अब उसका क्या बनेगा। ऊपर से आपको पता है टैक्सेस और नए लॉज, और हमारे बिजनेसेस तो मतलब क्या हालात में जा रहे हैं। लेकिन शुक्र है मैंने टाइम से इंटरनेशनल बिजनेस शुरू कर लिया था, और मेरा दरअसल काम है। अच्छा भाई साहब, अब आ जाएं, बैठे। शुक्रिया। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जी आप जी बैठे। जी जरूर। आप बैठे, आ जाए, बैठे आप। हाँ थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए बस पानी लेकर आती हूँ।